नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, अभी आप चौहान सर के साथ हैं और चौहान सर के साथ अभी आप फिल इन द ब्लैंक्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना बात की आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश वन पॉइंट ओनली। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट। स्पेस आउट का मतलब होता है स्किप करना, छोड़ना। हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश वन पॉइंट ओनली। बोला गया कि स्पीकर जो है, जो वक्ता है, उसने किसी भी पॉइंट को स्पेस आउट नहीं किया, मतलब स्किप नहीं किया, नहीं छोड़ा, लेकिन एक पॉइंट पे डैश किया गया। क्या किया गया देखिए, स्ट्रेस, अवॉइडिंग, डिवोटिंग एंड डिक्राइंग। चार ऑप्शन है हमारे पास, स्ट्रेसिंग, अवॉइडिंग, डिवोटिंग, डिक्राइंग। इन चारों वर्ड्स का ग्रामेटिकल अगर प्रोफाइल चेक करें तो स्ट्रेस वर्ब है, अवॉइड वर्ब है, डिवोट वर्ब है, डिक्राई वर्ब है। सभी की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, वर्ब है, और चारों अपने फोर्थ फॉर्म में हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा मीनिंग को। तो स्ट्रेस का मीनिंग होता है प्रेशराइज करना, दबाव डालना। अवॉइड होता है टालना। डिवोट, डिवोटी, समर्पण। डिक्राई, क्रिटिसाइज, टॉन्टिंग करना, ब्लेम करना होता है। यहाँ पे वक्ता है जो अपनी बात को कह रहे हैं, यानी किसी भी पॉइंट को छोड़े तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे दबाव डाला गया है, एक पॉइंट को स्ट्रेसिंग किया गया है, यानी आपका आंसर ए होना चाहिए। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच but went on stressing one point only. Question number 2. The explosion that dash the bus killed 12 people. एक्सप्लोजन ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नाउन है, यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और एक्सप्लोजन का मीनिंग क्या होता है, विस्फोट। यहीं से बनता है आपका एक्सप्लोड, जिसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल होती है वो। तो क्वेश्चन है, द एक्सप्लोजन दैट डैश द बस किल्ड 12 पीपल। विस्फोट हुआ है और 12 लोग जो है वो क्या हुए हैं, मरे हैं, किल हुए हैं। रैक, ऑप्शन ए, रैक, डिफ्लेट, स्टॉल एंड हिंडर्ड। इन चारों वर्ड्स के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को देखें तो रैक हमारा वर्ब है, डिफ्लेट वर्ब है, स्टॉल वर्ब है, हिंडर वर्ब है। रैक नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड करता है और इसका मीनिंग होता है विनाश हो जाना, तहस नहस हो जाना, नष्ट हो जाना। डिफ्लेट का मीनिंग होता है हवा निकालना, एयर को आउट करना, और इसी का एंटोनिमस वर्ड होता है इनफ्लेट, INFLATE। इन मीन्स होता है इनसाइड, फ्लेट मीन्स एयर, यानी हवा को जब अंदर डालेंगे उसको इनफ्लेट कहते हैं। और डिफ्लेट में देखिए डी आपका प्रेफिक्स है और DED प्रेफिक्स नेगेटिव होता है, तो डिफ्लेट हो गया हवा को बाहर करना। STALL स्टॉल, ये नाउन भी होता है एंड वर्ब भी होता है। जब स्टॉल का मीनिंग नाउन होगा तो उसका मीनिंग सेंटर होता है, केंद्र होता है, कोई स्पेस होता है, जैसे हम बोलते हैं टी स्टॉल, बुक स्टॉल, पुस्तक केंद्र। और स्टॉल जब हमारा क्या होता है, वर्ब हो जाता है, तो उसका मीनिंग हो जाता है घटना, डिक्रीज करना, या किसी भी चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉलिंग कहलाता है। और हिंडर मीन्स बाधित होना होता है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो विस्फोट हुआ है, लोग मरे हैं, यानी कि विनाश हुआ है, तो आपका आंसर होगा ए, द एक्सप्लोजन दैट रैक्ड द बस किल्ड 12 पीपल। ऑप्शन ए आपका आंसर होना चाहिए। डिफ्लेट का कोई लेना देना नहीं है, स्टॉल का भी कोई नहीं, और हिंडर बाधा नहीं, यहाँ पे लोग मरे हैं, विनाश हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर रैक्ट होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3. देयर वॉज सम डैश बिटवीन द मेंबर्स वर्जन एंड कमिटीज वर्जन। कुछ चीज़ें हुई हैं किनके बीच में, कमिटी वर्जन के बीच में और मेंबर वर्जन के बीच में। क्या हुआ होगा, ऑप्शन चेक करें, डिस्कॉर्स, डिस्क्रिपेंसी, सर्टेनिटी, रिकरेंस। चारों वर्ड्स के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेक करते हैं। डिस्कॉर्स क्या होता है, डिस्कॉर्स का मीनिंग होता है प्रीचिंग करना, उपदेश देना। ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नाउन भी होता है एंड वर्ब भी होता है। डिस्क्रिपेंसी, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन, और नाउन में कौन सा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल होता है। सर्टेनिटी, सर्टेन आपका एडजेक्टिव है और सर्टेनिटी क्या है, ये आपका नाउन होता है।
रिकरेंस, इसकी भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो ये भी हमारा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, देयर वॉज सम डैश बिटवीन द मेंबर्स वर्जन एंड कमिटीज वर्जन। मेंबर वर्जन और कमिटी वर्जन के बीच में क्या है, डिस्कॉर्स प्रवचन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्रिपेंसी भिन्नता हो सकता है, ये हमारा आंसर। सर्टेनिटी निश्चितता, रिकरेंस पुनरावृत्ति। तो होना चाहिए कि मेंबर वर्जन जो है और जो कमिटी वर्जन है उनके बीच में कुछ भिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, यानी देयर वाज सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द मेंबर्स वर्जन एंड कमिटीज वर्जन। आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, he was accused of bringing money into the country in dash of foreign exchange rules। क्या बोला गया, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, और एक्यूज्ड कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कोनोटेशन को होल्ड करता है। दोषी पाया गया है, दोषी पाया गया है किस चीज़ में, ऑफ ब्रिंगिंग मनी इनटू द कंट्री, देश से जो पैसा लाया है उसमें, इन डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। अगर आप गलत काम करते हैं तो आप नियम का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन है एंटीसिपेशन, कंपेंसेशन, परपिट्रेशन, वायोलेशन। ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करें तो एंटीसिपेशन नाउन होता है और इसी का वर्ब क्या होता है, एंटीसिपेट, मीनिंग पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। नंबर 2 है कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति। ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन, यहीं से बनेगा वर्ब कंपनसेट। परपेट्रेशन, ये भी नाउन है, परपेट्रेट ये आपका क्या होता है, वर्ब होता है, और यहीं से एक और वर्ड का निर्माण होता है, परपेट्रेटर। परपेट्रेटर ये क्या होता है, अपराध करने वाला। बहुत बार आप देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, परपेट्रेटर्स ऑफ 26/11, 26/11 में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके जो अपराधी थे उसको परपेट्रेटर बोला जाता है, इसलिए लिखा हुआ आता है परपेट्रेटर ऑफ 26/11। तो परपेट्रेशन मीन्स कमिट एन ऑफेंस, कोई आक्रमण करना। वायोलेशन नाउन है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल, वायोलेट वर्ब होगा, उल्लंघन होता है, और यहाँ पे दोषी पाया गया है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रूल को क्या किया गया है, ना एंटीसिपेट किया है, ना कंपनसेट किया है, ना परपेट्रेट किया है, उसने वायोलेट किया है, इन वायोलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। आपका आंसर होना चाहिए डी फॉर दिल्ली। And last question, the country's economic growth was adversely dashed by political instability। अब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो देखना पड़ेगा। देखिएगा, द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज एडवर्सली, और एडवर्स मेरा नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड करता है। एडवर्स का मीनिंग क्या होता है, विपरीत परिस्थिति में, या विपरीत या विषम, जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो हो जाए। एडवर्सली, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडवर्सली की क्या है, एडवर्ब है, एडवर्स एडजेक्टिव होता है। डैश बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी का कोनोटेशन कैसा है, तो नेगेटिव है। स्टेबिलिटी कहाँ से आया है, स्टेबल से आया है, स्टेबल आपका एडजेक्टिव होता है, वहीं से बना है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी भी वर्ड का सफिक्स अगर ITY हो तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, क्या हो जाएगा, मोरालिटी, स्टेबिलिटी, है ना। ये सारे के सारे क्या है हमारे, ह्यूमैनिटी। ढेर ऐसे शब्द बनते हैं जो इनके एंड में ITY मिलेगा और ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। तो इन स्टेबिलिटी कैसा कोनोटेशन होल्ड करता है, तो इन मेरा प्रीफिक्स है और नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो इन स्टेबिलिटी नेगेटिव कोनोटेशन वाला वर्ड है। यानी इस सेंटेंस में हमें दो वर्ड मिला, एक एडवर्सली जो ब्लैंक स्पेस के पहले है, और दूसरा इन स्टेबिलिटी जो सेंटेंस का लास्ट वर्ड है। दोनों का कोनोटेशन है नेगेटिव, यानी ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो ब्लैंक स्पेस में कोई नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड करने वाला ही वर्ड होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन में रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट क्या है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल, वर्ब है, मीनिंग क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाना, है ना, ब्राइट करना, यानी ये हमारा पॉजिटिव कोनोटेशन होल्ड करता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इफेक्टेड, अफेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट भी हमारा पॉजिटिव कोनोटेशन ही ऑलमोस्ट होल्ड करता है, तो एक्सपेक्ट का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद नहीं कर रहे कि हमारी जो सिचुएशन है वो एडवर्सली हो, एडवर्स हो, विपरीत हो, ऐसा उम्मीद नहीं किया जाता। हर एक इंसान अपने बारे में पॉजिटिव सोचता है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, इफेक्टेड एंड अफेक्टेड।
ऑप्शन बी EFFECT इफेक्ट, ये इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। इफेक्ट आपका नाउन है, इसे इफेक्टेड ना करें। और इफेक्ट हमारा वर्ब भी होता है, कब होता है? जब इफेक्ट का मीनिंग कॉज होता है, कारण होता है, किसी कॉज को शो करना है, डेपिक्ट करना है, तब जाके इफेक्ट मेरा वर्ब होता है 1%। अदरवाइज इन जनरल 99% EFFECT इफेक्ट हमारा नाउन का काम करता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसकी नाउन होती है। एंड ऑप्शन सी अफेक्ट है, और अफेक्ट हमारा वर्ब है, और यही हमारा आंसर भी होगा। अफेक्टेड कैसे होगा? देखिए, द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। भाई राजनीतिक व्यवस्था जो है वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, जिसके कारण देश का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह विपरीत रूप से प्रभावित हुआ, यानी एडवर्सली अफेक्टेड आपका आंसर होना चाहिए सी। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स का 5 क्वेश्चन किया। इसमें 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। तो हमने 20 वर्ड देखा, जिसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल को देखा हमने, फिर कोनोटेशन पॉजिटिव नेगेटिव ये भी हम देखते चले जाते हैं। तो फिर वीडियो को बढ़िया से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे बने रहें, जो भी वीडियो जाता है सारे वीडियो को देखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।